हाय गाइस, आप सभी को इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस का प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम सभी क्या पढ़ते हैं, ध्यान देंगे गाइस। आज हम पढ़ते हैं, इसको एक बार फिर से मैं बता दूं, जो प्रीवियस वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे गाइस। इसमें क्या है, उसमें डिटेल में बताया हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नेम इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या पहचानने का नियम है? रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा है, थर्ड नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या पहचानने का नियम है? मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में क्या रहेगा गाइस? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और फोर्थ नेम क्या है? फोर्थ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहेगा? मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। उम्मीद करता हूँ गैस आपको ये बेहतर समझ आ चुका होगा। अब चलिए आगे, इसको हेडिंग आप दीजिए। ये सब कोई नोट डाउन करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। अच्छे से आप अगर अध्ययन करते हैं तो आप इसको नहीं भूलोगे, आप दिमाग में आपका हमेशा रहेगा। अब चलिए, आप सबसे पहले हेडिंग देते हैं, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसको आप हेडिंग देंगे, उसके बाद बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे। इसमें क्या रहता है गाइस? पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ या ती हूँ ये रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब चलिए इसको कुछ समझते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्लिक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इस चीज को हम पहले से बताते आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, हे, सी, इट और एनी नेम। ये तो सब्जेक्ट हुआ। अब ये समझते हैं किसके साथ लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ लगाते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये चीज समझते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। अब ये समझते हैं कि किसको कहते हैं वर्ब वन और किसको कहते हैं वर्ब 5। इसको समझते हैं तो ध्यान देंगे, इसमें एस या ईएस रहता है तो इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और इसमें एस या ईएस नहीं रहता है। जैसे बोलते हैं प्ले मीन्स खेलना, इसमें क्या होगा? इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? प्लेस। अब आप बोलोगे कि सर किस जगह हम लगाएंगे वर्ब के साथ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के साथ किसके साथ लगाएंगे? एस और किसके साथ लगाएंगे? ईएस। तो ध्यान देंगे, जब वोवेल वर्ड रहता है, जिस शब्द में वोवेल शब्द रहता है, वोवेल लेटर्स रहता है, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू ये रहता है, तो उसके साथ, उस वर्ड के साथ हम हमेशा ईएस जोड़कर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। जैसे ध्यान देंगे गाइस, जैसे गो में मेरा क्या है? लास्ट में वर्ड के अंत में क्या है?
वोवेल लेटर से है, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। गोज, गोज ई है, ये वोवेल है, इसी वजह से ई एस जोड़ दिए। और फिर क्या होगा, लर्न, लर्न मीन सीखना, इसमें ई एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे गाइस, एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा एन क्या है, वोवेल लेटर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लर्न्स। फिर क्या होगा, कम, अब कम में क्या होगा, कम्स, सिर्फ एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ई मेरा पहले से ही है, और जब पहले से ही रहता है तो सिर्फ एस ही जोड़ते हैं और V5 बनाते हैं। ये मेरा क्या है गाइस, ये मेरा जितना भी है ना, ये V5 हुआ है, ये V5 इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं V1, इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ये समझ में आ चुका होगा, किसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं और किसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, जिसमें एस या एस रहता है, जुड़ा रहता है जिस वर्ड के साथ, उसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जिसमें एस या एस नहीं रहता है उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वह जब समझते हैं कुछ इसमें ये समझते हैं, ये क्लियर हो गया, मैंने सब्जेक्ट को क्लियर किया, किस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, ये मैंने क्लियर किया। किसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किसके साथ वर्ब का हम फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, वो भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही सी इट एनी नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस ये पूरा आपको समझ में आ चुका है। अब कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य लिखते हैं और वाक्य से हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। पहला लिखते हैं क्या गाइस, मैं खेलता हूँ, पहला सेंटेंस। दूसरा क्या है गाइस, वह बाजार जाती है। तीसरा क्या होगा गाइस, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा टेंस का है, तो क्या बोलोगे, अगर कोई पूछे ये कौन सा टेंस का है तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बोलोगे कैसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस अब ये समझते हैं कि हमने फिर से बता दिया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आई रिपीट वर्ड्स आएगा, लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से दैट प्रेजेंट टेंस इज दैट जिस हिंदी वाक्य में, मतलब हिंदी वाक्य में उसके अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ ये रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखोगे ये क्या, ताहू आया, बिल्कुल आया। ये देखिए ती है आया, बिल्कुल आया। ये देखिए ते है आया, बिल्कुल आया। ये यहाँ से यहाँ तक वाक्य है और वाक्य के अंत में ये आ रहा है, वाक्य के अंत में ताहू आया, देखिए ताहू आया। ती है आया, देखिए ती है आया, ती है आया। देखिए क्या है, ते है तो ते है, ये ते है आया। तो अगर इस तरह वाक्य में ये है तो जब वाक्य के अंत में है, ये वाक्य है और वाक्य के अंत में ये आ रहा है तो हम इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचानने का नियम यही है, मैं जाता हूँ, लास्ट में ता आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह खेलता है तो क्या है, ता आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही नियम है, जब वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस बहुत आराम से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ
कि बेसिक चीज है, अगर आप इसको बेहतर समझ लेते हो तो आपके लिए और आगे वाले मैं पढ़ाऊंगा सेशन में, जैसे वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, उस टाइम आपको ये हेल्पफुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इसको ट्रांसलेट करते हैं गाइस। V5 है यहाँ, एस या ES इधर कर दिए। अब इसको पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं का अंग्रेजी क्या होगा गाइस? आई। अब आई के साथ मैं सब्जेक्ट में का काम खत्म हो गया, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया आई का काम खत्म हो गया। अब ये समझना है कि आई के साथ V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे, तो यहाँ साफ लिख दिए हैं IVU दे, इसके साथ क्या लगाएंगे? V1। तो आई के साथ V1 का प्रयोग करेंगे तो खेलना का क्या होगा अंग्रेजी गाइस? प्ले। खेलना का क्या होगा गाइस? प्ले। तो आई प्ले, बस इतना ही है, मैं खेलता हूँ, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब क्या कहता हूँ, अगर क्रिकेट रहता तो रहता, गेम रहता तो गेम लिखते, टेनिस रहता तो टेनिस लिखते, लेकिन नहीं है तो बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने अभी बता रहा हूँ, छोटा छोटा सेंटेंस को मैं लिया हूँ, फिर इससे बड़ा बड़ा और लूंगा, लेकिन आप पहले इसको ध्यान देंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है गाइस? वह बाजार जाती है। पहले ये समझेंगे कि वह का अंग्रेजी क्या होगा, क्योंकि ये ती है, मतलब क्या है? ये स्त्री है। स्त्री के लिए क्या होगा? लड़की के लिए क्या होगा? स्त्री के लिए सी मीन्स क्या होता है? उसका क्या होगा? वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। अब सी के साथ क्या लिखेंगे? ये सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सारा क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? या तो V1 या V5। तो सी देखेंगे कहाँ है? सी यहाँ पे। सी के साथ क्या लिखेंगे? V5, मतलब एस या ES वाला। तो क्या होगा? गो, मतलब वर्ब क्या होगा? गोज, क्योंकि V5 क्या होगा? देखिए गो का V5 होता है गोज। तो क्या होगा? सी गोज, कहाँ जाने की बात कर रहा है? टू, गोज टू, कहाँ जाने की बात कर रहा है? मार्केट। सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। अब बोलोगे कि सर यहाँ स्ट्रक्चर में आप नहीं लिखे, यहाँ स्ट्रक्चर में टू, तो आप टू यहाँ पे क्यों लगा दिए? तो ध्यान दोगे, जहां जहां पे गो की बात करता है, जाने की बात करता है, वहां हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, उसके साथ टू आ ही जाता है, उसके ओर जाने की बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं, तीसरा सेंटेंस समझते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। पहले ये बताते हैं, बता दूं कि हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, आप बताएंगे जरा। हम लोग देखिए, वी मीन्स क्या होता है गाइस? हम लोग का अंग्रेजी विल के दिए। अब जरा आप ही बताइए कि इसमें वी के साथ क्या लगाएंगे? V1 या V5? क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। देखिए IVU दे के साथ V1 लगाएंगे, तो इसमें V1 क्या होगा गाइस? खेलना। क्या होगा? प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। वी प्ले, अब प्ले होगा या प्लेस होगा? देखिए V1 लगाएंगे यानी प्ले होगा, ये होगा। वी प्ले क्या खेलने की बात करता है गाइस? क्रिकेट। तो CRICKET, क्रिकेट। अब ध्यान देंगे। अब ये समझते हैं कि ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सारा ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, ये सिंपल मैंने सेंटेंस को उठाया, सिंपल मैंने सेंटेंस को लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर समझ में आ चुका होगा। तो इससे पहले क्या है? ये कौन सा है? एसेटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है? तो ये एसेटिव सेंटेंस कहते हैं, एसेटिव सेंटेंसेस। इसको हम एसेटिव सेंटेंस कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव या एसेटिव उसे कहते हैं जिस वाक्य में हाँ की बात करता है, पॉजिटिव की बात करता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें ना की बात करता है, मैं नहीं चाहता। यहाँ बोल रहा है मैं खेलता हूँ, नेगेटिव में ये होगा मैं नहीं खेलता हूँ। तो चलिए गाइस, आप इसको नोट डाउन करेंगे, आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर मैं नेगेटिव बताता हूँ। थोड़ा जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, एसेटिव सेंटेंस था, इसको नेगेटिव अब पढ़ेंगे। गैस आप ध्यान देंगे, आप बने रहेंगे, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। आज स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव का?
स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर एक बात बताइए, आप यहाँ पे डू डज लगाए, हाँ तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा यहाँ पे लिख देता हूं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान देंगे ये वही सब्जेक्ट है मैं जो बार बार बता रहा हूं। अब ये समझना है किसके साथ डू लगाते हैं, किसके साथ डज लगाते हैं। तो ध्यान देंगे आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे और ही सी इट एनी नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। नोट मेरा कंपलसरी रहेगा क्योंकि ये प्लस में प्लस वाला रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रहेगा। अब बोलेंगे सर ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ भाग गया, तो जहाँ पे डज लग जाता है ईएस यानी डज लग जाता है, इसी वजह से अब जब डज में ऑलरेडी ये फिफ्थ फॉर्म आ गया इसलिए यहाँ पे ईएस जब लगा दिए तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। किस में लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। अब चलिए समझते हैं। उसमें तो मैं खेलता हूं, इसमें क्या लिखेंगे, नकारात्मक सेंटेंस में क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। दूसरा क्या लिखेंगे सेंटेंस, वह बाजार नहीं जाती है, नहीं जाती है। तीसरा सेंटेंस क्या था, कुछ भी लिखेंगे जरूरी नहीं वही सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है, राधा झूठ नहीं बोलती है। चलिए इसको बनाते हैं। अब हम सारा लिख दिए कि किसके साथ डू किसके साथ डज। अब बिल्कुल बनाना आसान हो गया आपके लिए। पहला क्या होगा, मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे गैस, डू या डज। आई के साथ डू लगाएंगे, आई डू। जब डू लगा दिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। देखिए मैं का काम खत्म, सब्जेक्ट खत्म। उसके बाद डू लगाएं क्योंकि यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद क्या डज भी लगाएंगे, नहीं। ये ऑब्लिक का मतलब होता है, ऑब्लिक का मतलब या इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक लिख दिए तो नोट लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में है। क्या लिखेंगे, आई डू नोट। नेगेटिव लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा डियर, खेलना। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई डोंट प्ले। जैसे यहाँ पे साइड में लिखूंगा डू प्लस नोट इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं, डोंट। और डज प्लस नोट इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डजंट। इसको डजंट बोलते हैं। यहाँ आई डोंट प्ले भी बोल सकते थे, लेकिन उम्मीद है पहले आप स्टार्टिंग है इसलिए मैं एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह बाजार नहीं जाती है। पहले ये पता करना है ये किस चीज है, स्त्री या पुरुष। तो ये स्त्री है। स्त्री के लिए वह का अंग्रेजी क्या होगा गाइस, सी। क्या होगा गाइस, सी। तो सी के साथ क्या लगाएंगे गाइस, डू या डज। देखिए ही सी इट एनी नेम के साथ डज, सी डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट। कहाँ जाने की बात करता है, गो। गो कहाँ, टू मार्केट। सी डज नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद करता हूँ यह आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। तीसरा सेंटेंस क्या है, राधा झूठ नहीं बोलती है। झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, टेल आ लाई। इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा, नहीं बोलती तो नोट लगाएंगे। तो राधा का क्या लिखेंगे, राधा का राधा ही होगा। राधा एनी नेम में आता है, राधा एनी नेम में आता है। एनी नेम के साथ क्या लगाएंगे, डज। राधा डज। उसके बाद क्या लिखेंगे गाइस, नोट। राधा डज नोट। यहाँ वर्ब वन कौन सा होगा, झूठ बोलना। वही झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होगा, टेल अ लाई। टेल अ लाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। राधा डज नॉट टेल अ लाई। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए कुछ होमवर्क देते हैं। आप होमवर्क दोनों बना के आएंगे। पहला आप लिखेंगे दोनों मिला के देता हूँ, एसेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। पहला लिखोगे मैं स्कूल या विद्यालय स्कूल जाता हूँ। दूसरा वह
मदद करती है। तीसरा, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और फोर्थ में लिखोगे, वह यहाँ नहीं आती है। गैस ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है गैस, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ गैस आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा गैस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक कर देंगे, और अगर आप नए होंगे गैस तो आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मैंने बताया ये आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। आज के लिए गैस मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे गैस। आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे।